ग्रंथराज राजवार्तिक में प्रस्तावना में एक श्लोक लिखा है। प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कवे काव्यम रत्नत्रय अपश्चिमम। तीन लोगों को जैन शासन में अभूतपूर्व कहा है। पहला, अकलंक देव के द्वारा लिखा गया राजवार्तिक नाम का वह जो ग्रंथ है, प्रमाणम अकलंकस्य, अकलंक देव के द्वारा लिखे गए राजवार्तिक ग्रंथ। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर एक टीका लिखी है सर्वार्थ सिद्धि। उस सर्वार्थ सिद्धि की टीका लिखी है जिसका नाम राजवार्तिक है, पूरा का पूरा न्याय का ग्रंथ है। दूसरा एक और ग्रंथ है पूज्यपादस्य लक्षणम। भाषा को परिष्कृत करने के लिए जैनेन्द्र व्याकरण करके एक जैनेन्द्र प्रक्रिया पूरी की पूरी व्याकरण का शास्त्र लिखा है पूज्यपाद भगवान ने, जो जैन शासन का अभूतपूर्व ग्रंथ है। तीसरा एक और ग्रंथ है द्विसंधान कवे काव्यम। कवि धनंजय एक श्रेष्ठी हुए हैं, उस श्रेष्ठी धनंजय के द्वारा लिखा गया द्विसंधान महाकाव्य। श्लोक एक लिखता है और उसमें रामायण और महाभारत दोनों चलती है। एक ही श्लोक लिखेंगे, उसी श्लोक में एक ही शब्द के अर्थ में वहाँ पर राम भी आएंगे और कृष्ण भी आएंगे। जब वहाँ पर सती का नाम लेंगे तो यहाँ सीता भी आएगी, वहाँ द्रौपदी भी आएगी। ऐसा अभूतपूर्व जैन शासन का। और धनंजय कोई साधु नहीं थे, श्रेष्ठी थे। जैसे आप सब रहते हैं, जैसे हमारे बड़जात्ता जी बैठे हैं, गंगवाल जी बैठे हैं, सेठी जी बैठे हैं, ऐसे ही कोई एक गृहस्थ श्रेष्ठी थे धनंजय, जिन्होंने अपने गुरु से शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के, समझ करके एक काव्य की रचना घर के अंदर बैठ कर के किसी गृहस्थ ने करी थी। और तीन ऐसे ग्रंथ हुए जिसको जैन शासन में रत्नत्रय कहा जाता है। अपश्चिमम, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा ग्रंथ कभी दुनिया में देखने नहीं मिलेगा, जिसमें दो ग्रंथ तो दिगंबर मुनिराज के द्वारा लिखे गए, लेकिन तीसरा एक सामान्य गृहस्थ के द्वारा लिखा गया वह ग्रंथ भी इस जैन शासन में अभूतपूर्व दमदारी रखता है। वही धनंजय कवि थे जिन्होंने विशापाहार नाम का एक स्तोत्र लिखा। जब कभी भी किसी विशेष प्रकार की शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है, लगता है कि अब प्राण संशय में है, तो फिर विशापाहार स्तोत्र की कुछ मंत्र विधियां हैं, उसका प्रयोग करके जैन शासन में आदमी अपने अभ्युदय प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपक्रम करके संसार को व्यवस्थित कर लेता है। वो जो धनंजय कवि है, जिसने द्विसंधान महाकाव्य लिखा है, जिसने विशापाहार स्तोत्र लिखा है, और उसकी भी एक कहानी है कि उसका पुत्र जो था वो मृत प्रायः हो गया था। मरे हुए में तो प्राण नहीं लाए जा सकते, लेकिन जैसे जब एक्सीडेंट होने के बाद आदमी अचानक कोमा में चला जाए और कुछ धक धक कान लगाने पर भी बच्चे की सुनाई न दे, ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी धनंजय के पास अपना पुत्र लेकर के गई थी। और वो कवि, वो गृहस्थ शमशान घाट में बैठ कर के ध्यान साधना कर रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे। एक गृहस्थ कर रहा था। आप देखना एक बार, अभी हम आप तो पता नहीं कहाँ लगे रहते हैं, लेकिन एक जमाना था जब गृहस्थ शमशान घाट में अष्टमी के दिन बैठ करके मंत्र जाप कर रहे थे, और पुत्र जो है वो मरणासन्न हो गया। पत्नी
रोती हुई बच्चे को हाथ में लेकर के और धनंजय के पास पहुंची और धनंजय से कहती है, ये तुम्हारा धर्म ध्यान, ये तुम्हारी साधना, ये भगवत स्मरण, ये जप किस काम का जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा। तुम कैसे निष्ठुर हो, तुमको पुत्र से ज्यादा तुम्हारा धर्म प्यारा है। और पत्नी ने धनंजय कवि को खूब ताने दिए। धनंजय ने अष्टमी के दिन रात्रि के समय जो है उस काव्य की रचना वहीं पर बैठ करके अपने गुरु को याद करके करी और विशापाहार स्तोत्र की रचना करी। और विशापाहार स्तोत्र की रचना समाप्त होते होते वो जो मरणासन्न उनका पुत्र था जिसको विषधर सर्प ने काट लिया था, वो सोए हुए बालक के जैसे एकदम से उठ करके बैठ गया। जब वो बैठ गया तब पत्नी को गुरु के ऊपर और धर्म के ऊपर विश्वास हुआ। वो धनंजय कवि इतने महान थे कि बड़े बड़े मुनियों ने उनके हाथ कई लिखी हुई उस ग्रंथ को पढ़ करके अपने जीवन को, बुद्धि कौशल को सार्थक किया। महाराज, उस धनंजय की इतनी कहानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस धनंजय के गुरु का नाम आचार्य मानतुंग था। वे ही आचार्य मानतुंग जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र इस काव्य की रचना करी। और उनके जो आचार्य थे उनका नाम वीरदेव छपणक था। आचार्य मानतुंग के गुरु का नाम वीरदेव छपणक, याद रखिएगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन में कोई पूछ ले तो हो सकता है इसके चक्कर में कुछ एक आध पुरस्कार मिल जाए। तो आचार्य मानतुंग की लेखनी में, विचार में, साधना में वो शक्ति थी। ये तो दुनिया भर में आप सबने सुना है कि वंदंती है कि 48 ताले में मानतुंग आचार्य महाराज को रख करके उनके धर्म की परीक्षा करी और 48 ताले टूट गए। ये प्राय करके ये संवाद श्वेतांबर संप्रदाय के 10 वैकालिक सूत्र में अज्ञात कथा उपासांग अध्ययन में आता है। दिगंबर जैन शासन में इस कथा की पूरी पुष्टि नहीं होती, लेकिन ये पुष्टि तय होती है कि ये भक्तांबर स्तोत्र जो है वो आदिनाथ भगवान को लेकर के लिखा।